नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल दीपोत्सव पर्व में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का विशेष स्थान है। भोपाल के छोला मैदान में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान गिरिराज की प्रतिमा बनाकर दूध से अभिषेक पूजन और आरती की गई। धूप, चंदन और फूल माला से उनका श्रृंगार करके गौ माता को मिठाई खिलाकर आरती उतारी गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया गया। संकीर्तन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भी पूजन किया और प्रसादी ग्रहण की। दरअसल दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर मंदिरों और घरों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सबसे पहले गाय के गोबर से गिरिराज की लेटी हुई प्रतिमा बनाई जाती है, जिसका दूध और पंचामृत अभिषेक किया जाता है। इसके बाद रोली, चावल, मोली, फूल माला चढ़ाई जाती है। आरती के बाद गोवर्धन की परिक्रमा की भी परंपरा है। इसके बाद भगवान को अन्नकूट का भोग समर्पित होता है। इसमें कई तरह की सब्जियां, मिष्ठान, कड़ी, चावल, बाजरा, रोटी, पुआ, पूरी, पकौड़ी, खीर, माखन, मिश्री समेत 56 भोग लगाए जाते हैं, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी को बांटा भी जाता है। अप्लाई किया था 66,186 लोगों ने, जिसमें से 63,352 लोगों ने वोट किया, 95.72%। जब हमारा दल मतदान कराने के लिए गया तो इसमें से 1091 लोग, दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान 1091 लोग की मृत्यु हो गई थी। 1433 लोग 2 बार संपर्क करने के बाद भी उसमें नहीं मिले और 1433 और 310 मतदाता अन्य कारणों से मतदान में भाग नहीं ले सके। जो लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हैं, जो हमारे सरकारी साथी कर्मचारी हैं, जिनको पोस्टल बैलेट जारी किए गए, इनकी संख्या 2,99,682 है। तो 2,99,682 व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट जारी हुए, जिसमें से 2,82,976 लोगों द्वारा मतदान किया गया है। तो जो शासकीय कर्मचारी इस काम में लगते हैं, उनमें से 2,82,976 लोगों द्वारा वोटिंग की गई। मतदान की घोषणा दिनांक से लगातार हम लोग FST, SST के माध्यम से विभिन्न नाकों पर और दीगर सभी एजेंसियों के सहयोग से वाहनों का निरीक्षण आदि करते रहे हैं, जिसके तहत हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहे हैं कि जो सामग्री जब्त हुई है, जो उसका अमाउंट है। आज की स्थिति में जो जब्ती है उसका जो मूल्य है वो 335 करोड़ है। 335 करोड़ की कुल जब्ती है आज की स्थिति में, जिसमें नगद की मात्रा करीब 39 करोड़ है। अवैध शराब की मात्रा का वैल्यू जो है वो 63 करोड़ है। जो प्रेसियस मेटल्स हैं, सोना चांदी वगैरह, उनकी कीमत लगभग 92 करोड़ है। जो मादक पदार्थ हैं उनकी कीमत 17 करोड़ है। और जो अन्य सामग्री मिली है, जिसमें फ्रीवीज वगैरह हैं, कंबल, साड़ी एक्सेट्रा जो भी है, वो 122 करोड़ है। तो कुल अगर देखते हैं तो 335 करोड़ की राशि की जब्ती की गई है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 72 करोड़ का आंकड़ा था। वेबकास्टिंग जो करते हैं मतदान केंद्रों पे, हमारे 64,626 मतदान केंद्रों में लगभग 42,000 मतदान केंद्रों पे इस बार वेबकास्टिंग होगी, जो कुल मतदान केंद्रों का 65 से 70% के आसपास है। अभी तक सामान्यतः हम लोग मतदान केंद्र के अंदर ही कैमरा लगाते हैं, लेकिन इस बार संवेदनशील मतदान केंद्रों पे जिले की परिस्थिति के अनुसार, स्थानीय जरूरत के हिसाब से मतदान केंद्र के बाहर भी कैमरा लगाने हेतु कलेक्टर्स को छूट दी गई है, वो चाहें तो लगा सकते हैं। जिन वाहनों के माध्यम से मतदान दल मतदान केंद्र तक जाते हैं और सेक्टर ऑफिसर्स जिन वाहनों में ट्रैवल करते हैं, चूंकि उनमें EVM होता है, तो इन सभी वाहनों में GPS की व्यवस्था की गई है। तो 23,510 वाहनों में GPS लगा हुआ है और ये सभी वाहन GPS एनेबल्ड हैं, जो मतदान दलों को और EVM को कैरी करते हैं। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल में डमी EVM और बैलेट यूनिट में ब्रेल लिपि की सुविधा दर्शाई गई है। जो अभी तक हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं जब से निर्वाचन की घोषणा के बाद से अभी तक, वो 3,993 हैं। इन
3,993 शिकायतों में से कुछ शिकायतें निर्वाचन से संबंधित रहीं, कुछ नहीं रहीं। इन सभी शिकायतों पे कार्रवाई की गई है और जिनमें तथ्य पाए गए हैं वहां पे उसका तदनुसार निराकरण किया गया है। इसमें यदि आप पार्टी वाइज हम देखते हैं तो हमें जो शिकायतें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या 1977 है। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुई 847 और व्यक्तिगत प्राप्त हुई हैं 1169। पेड न्यूज के कुल 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 80 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 2 प्रकरण जिला स्तर की समिति द्वारा ये पाया गया कि वो पेड न्यूज का मामला नहीं है। 28 प्रकरण पेड न्यूज के पाए गए जिसमें ऑब्जर्वर ने उनका खर्चा उनके जोड़ा हो और जो 50 प्रकरण है उनमें कार्रवाई अभी चल रही है। नोटिस जारी हुए हैं, उसका उत्तर आ रहा है। एक और प्रावधान था कि जो मीडिया में विज्ञापन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में उनका हम सर्टिफिकेशन कराते हैं तो राज्य स्तरीय जो एमसीएमसी है पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से कराती हैं और कैंडिडेट वगैरह जिले से कराते हैं। तो राज्य स्तरीय जो मीडिया जो मॉनिटरिंग कमेटी और सर्टिफिकेशन कमेटी है 667 विज्ञापनों को प्रमाणित किया गया 667, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 354 विज्ञापन थे, भारतीय जनता पार्टी के 306 विज्ञापन थे और समाजवादी पार्टी के 7 विज्ञापन थे। एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से और स्पष्ट करना चाहता हूं, कई बार ये भ्रांति, हम लोग हमेशा इस बात को करते रहे, कई बार ये भ्रांति होती है कि यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। तो आप सभी ने समय समय पे इस बात को अपने माध्यमों से प्रचारित भी किया है। पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो किसी प्रकार से परेशान होने की या चिंता करने की बात नहीं है। हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। 12 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें फोटो लगा होता है जिसके माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासबुक की फोटोकॉपी है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे दस्तावेज हैं जिसकी मदद से हम वोट डाल सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार भी करना चाहते हैं कि यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड गुम हो गया है या नहीं मिल रहा है या आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो उन्हें इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि वोट नहीं डाल पाएंगे। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो इनमें से कोई भी एक कार्ड लेके आप जाते हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। इसी सिलसिले में दूसरी चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, यद्यपि मतदाता पर्ची का जिसको हम वोटर स्लिप कहते हैं इसका वितरण हुआ है, सभी जगह हुआ है, पूरे स्टेट में हुआ है, फिर भी यदि किसी को मतदाता पर्ची नहीं मिल पाई है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मतदाता पर्ची के आधार पे वोट नहीं डलता है। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपके माध्यम से लोगों को कि सिर्फ मतदाता पर्ची लेकर के मतदान केंद्र जाने से आप वोट डालने के लिए पात्र नहीं होते हैं। मतदाता पर्ची सिर्फ ये बताती है कि मतदाता सूची में आपका सीरियल नंबर कौन सा है। तो मतदाता पर्ची यदि नहीं मिली है तो भी आप मतदान केंद्र में जाएंगे, मतदान केंद्र में बीएलओ उपलब्ध होता है, बीएलओ आपको आपका सीरियल नंबर बता देता है। आप मतदान केंद्र के अंदर जाते हैं और जिन दस्तावेजों की बात हमने की, वोटर आईडी कार्ड के आधार पे या वो 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज के आधार पे आप वोट डाल सकते हैं। कहने का आशय यह है कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है किन्हीं कारणों से या मतदाता पर्ची आपके पास नहीं है किन्हीं कारणों से, तो भी आप वोट डाल सकते हैं। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं। सर, वोटर लिस्ट में नाम हो तभी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो अनिवार्य जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात कही और मुझे करेक्ट भी कर दिया आपने। हालांकि पहले मैंने बताया था ये कि सबसे अनिवार्य आवश्यकता है वोटर लिस्ट में नाम होना। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तभी आप वोट डाल पाएंगे। 9,2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारे जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75382।
इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है। 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, 1 महिला है और एक थर्ड जेंडर है। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगी वहां स्टेट की आर्म्ड पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो एसएसटी होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया। तो इसमें 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रही, जो डिफरेंट नाकाओं पे रही, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों। इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आयोग के निर्देश होते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पे जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 एमसीसी के वायलेशन की 1142 एफआईआर दर्ज की गई। जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5,160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे जो पूरा जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं होंगी। दिव्यांग जनों के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र होंगे, जहां मतदान दल के चारों सदस्य दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या अभी 183 है, 183। इसी के तहत यूथ मैनेज्ड बूथ भी बनाए गए हैं। ऐसे मतदान दल जहां पे चारों लोग युवा हैं, कहने का मतलब कि 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 30 या 35 वर्ष से, वैसे 371 लोग हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमारे लगभग 3,000 हैं जो बनाए गए हैं। इसकी संख्या में और इजाफा होगा। जबलपुर और बालाघाट में विशेष प्रयास करके ग्रीन पोलिंग बूथ की परिकल्पना पे काम किया गया है और लगभग 60 ग्रीन पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं, जहां पे
रीयूजेबल सामग्री का उपयोग किया गया है। जो विधानसभाएं हमारी 230 हैं, यहाँ पे जो BU, CU और VVPAT जिनके माध्यम से हम वोटिंग करते हैं, इनकी संख्या क्रमशः 73,622 BU है बैलेट यूनिट, 64,626 कंट्रोल यूनिट है और 64,626 VVPAT है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हम 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है। वोटर स्लिप बांटने का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है और सभी को वोटर स्लिप पहुंचाई गई है। वोटर स्लिप बांटने के दौरान जो हम एक ASD लिस्ट बनाते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की, जब BLO जाते हैं तो इस लिस्ट की संख्या 5,82,000 है। मतलब 5,82,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने, जब उनको वोटर स्लिप बांटने गए तो या तो वहां नहीं थे या वो शिफ्ट हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या 6,463 है और जो मतदान दल में लोग लगे हैं उनकी संख्या 2,58,504 है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बालाघाट और मंडला और डिंडोरी को लेकर के, चूंकि ये तीनों जगह थोड़ी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा की दृष्टि से एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर हम लोग उस इलाके में रखेंगे। एयर एम्बुलेंस गोंदिया में है, गोंदिया और जबलपुर, जब वो रात में जबलपुर ले आएंगे उसको दिन में गोंदिया में स्टेशन रहेगी, और हेलीकॉप्टर हम बालाघाट में रखेंगे और भोपाल में रखेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल सहायता पहुंचा सकें। ऑब्जर्वर्स जो हमारे राज्य में आयोग के निर्देशानुसार पदस्थ हैं या जो देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, उसमें जनरल ऑब्जर्वर्स 152 हैं, 152, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 100 और पुलिस के ऑब्जर्वर्स 35। ये लोग अतिरिक्त रूप से पूरी कार्रवाई का निरीक्षण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख भी कर रहा हूं आपके सामने। आज बैतूल में मुल्ताई में सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक साथी जो पीठासीन अधिकारी 3 थे, श्री भीमराव पाटनकर, जो PHE विभाग में चौकीदार के पद पे थे, उनकी हृदयाघात से मृत्यु हुई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसी तरह से टीकमगढ़ में जो बाहर की फोर्स आई थी, पंजाब से आई थी, CISF के एक जवान थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको झांसी ले गए, झांसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से। उनका नाम है जरनैल सिंह, पिता प्यारा सिंह, वरिष्ठ आरक्षक बटालियन लुधियाना के थे। तो हम एम्बुलेंस से फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, इनका शव इनके जहाँ पे इनका पैतृक निवास होगा वहाँ पहुँचाया जाएगा और जो भी सहायता जो नियमानुसार है वो तत्काल इनको प्रदान की जाएगी। और सेवा नियोजित मतदाताओं जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट जो ETPBS होता है वो उनको भेज दिया गया है। पोस्टल बैलेट उनके आएंगे, उसके माध्यम से उनका मतदान प्राप्त होता है। इस बार जो एक नई व्यवस्था हुई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, वो घर से वोट करने का विकल्प उनके पास था। तो इस श्रेणी में 63,352 लोगों ने, राज्य में 63,352 लोगों ने इस कैटेगरी में मतदान किया, जिसमें 80 प्लस वाले लोग 51,259 हैं और इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग साथी थे वो 12,093 लोगों ने सुविधा का लाभ लिया। ये इनके पास विकल्प था। बाकी लोग इस श्रेणी में काफी लोग हैं, वो लोग मतदान केंद्र पे जाके मतदान करेंगे। अप्लाई किया था 66,186 लोगों ने, जिसमें से 63,352 लोगों ने वोट किया, 95.72%। 63 का लक्ष्य था। हम लोग पिछले 6 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां पिछली बार वोटिंग कम हुई थी, जो आपको दे भी रहे हैं, उन वर्गों में जहां वोटिंग कम हुई थी, खास करके अर्बन एरियाज में कम हुई थी, कुछ विधानसभा में कम हुई थी, उस विधानसभा में मतदान केंद्रवार जानकारी है जहां कम हुई थी, तो वहाँ लगातार प्रयास किया गया है। कोई प्रतिशत बताना संभव नहीं है किसी के लिए कि कितना होगा या कितना लक्ष्य है,
हमारा लक्ष्य है कि पिछली बार से बेहतर हम परफॉर्म करें। देखते हैं कि क्या अंत में स्थिति क्या बनती है। नहीं, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है और आखिरी अगले 24 घंटे नहीं है, पिछले 72 घंटे हम लोगों की जो सजगता कह लें या जो जिस सघनता से जांच हम कर रहे थे उसको हमने बढ़ा दिया है पिछले 72 घंटों के दौरान, और पिछले 24 घंटे में उसी इंटेंसिटी के साथ या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप देखेंगे कि ये कार्रवाई होगी। सर, जब्ती से जुड़ा ये मामला है, जब्ती से जुड़ा ये सवाल ये है कि आप कई सारी शिकायतें हुई थी कि जो चांदी सोना या नकदी बरामद हुई है वो कारोबारी अपना लेकर ले जा रहे थे, लेकिन उसको बिना जांच किए पुलिस ने रोका, प्रशासन ने रोका, जब्त किया। नहीं, देखिए, जब्ती का मतलब ये नहीं है कि वो सामग्री जब्त होकर के रात-सात हो गई है। यदि व्यक्ति संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाता है, किसी के पास से 5 लाख रुपए मिलते हैं और उसके बारे में नहीं बता पाता है, तो जब्त होती है, वो इनकम टैक्स को या संबंधित एजेंसी को दी जाती है, और जब लोग उसके बारे में विस्तृत समाधान कारक उत्तर देते हैं तो फिर रिलीज की जाती है। रतलाम के केस में हुआ, 24 घंटे के अंदर रिलीज भी हुई। तो जब आप बिल लाके पेपर लाके बताते हैं तो फिर उसको छोड़ा भी जाता है। सर आपने कहा सर कि 1135 करीब आपने बताई FIR कितने MCC वायलेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ मामले हैं? नहीं, मेरे पास इस तरह से एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कितने कैंडिडेट्स के खिलाफ हैं, बट हाँ, कुछ कैंडिडेट्स के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जो आपकी जानकारी में, उसको पब्लिक डोमेन में फिर कहने का बहुत मतलब नहीं। बट चाहे वो कैंडिडेट हो, कैंडिडेट के प्रतिनिधि हो या कोई पार्टी का समर्थक हो, जब भी जो हुआ है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है। नहीं, मैंने आपको बताया, भोपाल हो या राज्य का कोई भी क्षेत्र हो जो जहाँ पे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था है, वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। इन तमाम प्रयासों से लगातार वहाँ पे निरीक्षण और उसका पर्यवेक्षण की व्यवस्था है। लाइव वेब स्ट्रीमिंग हो रही है, हम लोग उसको देख सकते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, दिल्ली से भी देखते हैं, तो उस पर निगरानी और नजर रखी जाएगी। वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की 1-2 अखबार में खबरें छपी थी संबंधित कलेक्टर, जैसे मैं कलेक्टर होशंगाबाद का कोई प्रकरण 2-4 दिन पहले आया था, कहीं पे वो नाव से जाना पड़ता था, कलेक्टर खुद गए, लोग सहमत हो गए। ठीक है, लोग की प्रजातंत्र में मांग है, वो मांग करते हैं और प्रशासन जाता है, उनसे बात करता है, उन्होंने सहमति जताई, वो प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। नहीं, एड्रेस अब या तो कई बार इसका कारण जो मुझे समझ में आता है कि जहां मेरा पहले, यदि मैंने अपना एड्रेस चेंज किया, थोड़ी देर के मैंने शहरों में ले लीजिए, यदि मैं कोलार में रहता था और कोलार में मेरा पोलिंग बूथ था और मैं कोलार से शिफ्ट होके मिनाल चला गया, कहीं और चला गया और मैंने नाम नहीं चेंज कराया, तो नहीं, तो आप बता दीजिएगा। नहीं, अगर आप बताएंगे तो फिर इसको दिखवाते हैं। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख के लगभग मतदाता है, तो मध्य प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे और सी विजिल ऐप के माध्यम से कितनी शिकायतें आई? नहीं, चुनाव तो पहली बात कि चुनाव स्वतंत्र होंगे। मैं एक चीज और बतानी थी, ऑब्जर्वर्स के बारे में मैंने बताया था। ऑब्जर्वर्स के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी होते हैं जो संवेदनशील मतदान केंद्रों पे जाते हैं या आवश्यकता अनुसार जनरल ऑब्जर्वर उनको किसी भी मतदान केंद्र पे भेजते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ये केंद्र सरकार के लोग होते हैं। इनकी संख्या 11,215 है। तो 11,215 मतदान केंद्रों पे मतदान दल के अलावा और तमाम जो बातें मैंने कही, माइक्रो ऑब्जर्वर भी होंगे जो उन गतिविधियों को देखेंगे, उनका पर्यवेक्षण करेंगे। तो एक तरह से संक्षेप में पूरी व्यवस्था मैंने आपको बताई जो कल की तैयारी है, और हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए कि एक अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में मध्य प्रदेश में कल 64,626 मतदान केंद्रों पे
मतदान संपन्न हो। सर 2018 की तुलना में सर 2018 की तुलना में मेरे को आवाज आ रही है, आप देखना जो नहीं। हाँ 2023 में सर जो आपका प्रतिशत है, आपका लक्ष्य क्या है, कितना प्रतिशत आप बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे? पानी पी रहा है। हाँ सर आपका लक्ष्य क्या है? जी जी एक एक करके लेते हैं। 9071 मीडिया के साथी जो हमारे हैं उनको मतदान दिवस हेतु प्राधिकार पत्र जारी किए गए। हमें जो भी सूची जनसंपर्क से प्राप्त हुई है वो हम लोगों ने दिल्ली भेजा, वहां से प्राधिकार पत्र प्राप्त हुए। आप सबको बाद में भी आया, कल भी कुछ सूची आई, पता नहीं कल वाली भी हमने दिल्ली भेजी। जो भी मुझे वहां से प्राप्त हो रहे हैं वो हम भेज रहे हैं। एक मत परसेंटेज की जानकारी होती रहे हमें और हमें हम आपको बताते रहें, इसके लिए हम लोगों ने एक मत प्रतिशत ऐप के माध्यम से 2-2 घंटे की जानकारी हम लेंगे। और कल भी हम लोगों ने 10 बजे किस तरह से आप लोगों से चर्चा रखी है और 4 बजे प्रयास होगा कि हम वेबसाइट के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से बात आप तक पहुंचाते रहें। मत प्रतिशत ठीक है, प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हो जाए। सर पिछली बार एक सेकंड खत्म कर दूं। जो आपको जो कागज अभी दे रहे हैं इसमें पिछले 2018 के चुनाव के जो 230 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनका वोटिंग परसेंटेज है। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हम सब जानते हैं, पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि सबसे अच्छा जो परसेंटेज था वो सैलाना में था, अराउंड 89%। और पिछली बार जो सबसे कम वोटिंग हुई थी वो जोबट में हुई थी, अलीराजपुर में 52%। काफ़ी प्रयास हुआ है। स्टेट का एवरेज 75% था। उम्मीद है हम सभी आप सभी के सहयोग से और ये संदेश आगे दूर दूर तक जाए कि हर आदमी वोट करे और हमारा वोटिंग परसेंटेज और बेहतर हो। एक सेकंड में खत्म कर लो, फिर आपकी सभी बातों का जवाब देते हैं। ये जो और मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगा जो अभी कह रहा था कि कल मतदान का दिन है, सभी लोग मतदान जरूर करें, स्वयं भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। सोशल मीडिया अभी मैंने बताया कि 700 CAPF की कंपनी है और उसके अलावा लगभग 2 लाख के आसपास अपने स्टेट की जो फोर्स है वो होगी। सोशल मीडिया को लेके जो गाइडलाइन है ऑलरेडी आपकी जानकारी में है, पूरे SOP उसके तय हैं। साइलेंस पीरियड में सोशल मीडिया पे एक तरह से प्रचार प्रतिबंधित है। सर 2018 में दिव्यांगों के या ऐसे व्यक्ति जो वोटिंग के दौरान या पहले से चोटिल हैं जो नहीं चल के जा सकते, उनके लिए कैब की व्यवस्था की गई थी। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो ऐसे कैसे वोट कर पाएंगे? जिनको करना है पर जा नहीं पा रहे हैं। जो भी दिव्यांग साथी हैं जिनके साथ आपने एक उदाहरण बताया, अगर कोई मांग करता है परिवहन सुविधा का तो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। सर किसी मतदान केंद्र में अगर कोई गड़बड़ी की शिकायत आती है तो आपकी टीम कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएगी? सारे जैसे मैंने बताया करीब 6500 सेक्टर ऑफिसर्स मतदान कल के दिन घूम रहे हैं। उसके अलावा पुलिस की मोबाइल है, 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेगा, लेस देन दैट वो पहुंच जाएगी। पेड न्यूज के जो मामले आए हैं, प्रमाणित मामले हैं, उन मामलों में सर क्या परिणाम आने तक कार्रवाई हो पाएगी और क्या कार्रवाई? पेड न्यूज के जो भी मामले आए हैं उसमें जिस मामलों में पेड न्यूज पाया जाता है उसमें उस कैंडिडेट के खर्चे में उसका हिसाब जोड़ा जाता है। किया है, लोगों ने किया है। चलो थैंक यू सर। एक फोटो बनकर लंबी सर दादा खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.